हाय माय डियर फ्रेंड्स, आई एम दृष्टि और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5। उसे करने से पहले कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स पार्ट्स को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 इंटू 2 लिख देंगे। 2 की पावर क्या है 2, तो 2 क्या है ऊपर वाला, यहाँ पे जो है वो एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। अब इसके लिए हमने कुछ लॉज पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, ए और ए बेस सेम है, पावर्स एम एन मतलब पावर्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं और मल्टीप्लाई में हो। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, एक बार हम a लिख देंगे और उसकी जो पार्ट्स है दोनों की उनको प्लस कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, पार्ट्स डिफरेंट हो, एक बार कॉमन लिख के बेस को पार्ट्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। सेकेंड रूल है, अगर a हो अंदर, ये m हो इसकी पार्ट, पर ब्रैकेट के बाहर n हो, तो जो a है उसको एक बार कॉमन लिख लेंगे और m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे और भी ज्यादा क्लैरिटी आने वाली है। थर्ड है, अगर ये डिवाइड में हो, ए ए मतलब बेस सेम है, पावर्स एम एन मतलब डिफरेंट, तो अगर डिवाइड में हो, बेस सेम है पर पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। फोर्थ में क्या, ए, अब इसमें हमें पावर सेम दे दी, अगर पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, अब यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई में है, तो बेस को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर जो पार है उसको कॉमन एक लिख देंगे, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई, और जो एक पार इनकी 2 है या 3 है जो भी है उसको बाहर एक बार कॉमन, और बाद में इसको आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ है, अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट है, उसके पास 0 है, तो वो पूरा किसके इक्वल होगा, 1 की, ठीक है। सिक्स्थ है, अगर हमारे पास अपॉन में आ जाए कोई चीज, अपॉन में आ गई तो हमें उसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, मतलब सिक्स्थ है 1 अपॉन ए की पावर एन, ठीक है। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, जो नीचे है, ठीक है, जो बेस है उसको यहां लिख देंगे, और जो पार होगी ना हमारी, वो अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव की हो जाएगी। अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे तो जो n है हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे 2 है, इसकी पार यहाँ पे 3 है, अगर लेके जाएंगे तो 2, तो n माइनस का मतलब 3 माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, समझ आए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमें ना सबसे पहला हमारा गोल है वो क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो यहाँ पे पार है ना, हमें कोशिश करना है कि इसको भी 64 को भी या कोई भी नंबर है उसको भी हम ऐसे लिखेंगे, उसका जो स्क्वायर है उसके भी पावर इसके इक्वल है इफ पॉसिबल, ठीक है। अब हम ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका स्क्वायर 64 होगा, सोचो। हाँ, अगर मैं लूं 8 8 जा, तो क्या मेरे पास 64 आ जाएगा? हाँ, तो मैं 8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसको लिख दिया 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये कंप्लीट, बाहर मेरे पास 1/2। अब इसमें बन गया, अब तो सॉल्व ही नहीं हुआ। आप ये बोलोगे नहीं ये सॉल्व हो गया, देखो अब हम अभी मैंने एक्सपोनेंट्स में आपको बताया कि क्या होगा कि अगर हमारे पास अंदर a है, इसकी पावर m है, ब्रैकेट बंद है, बाहर n है, तो ये दोनों पार्ट्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। आप साइड में ये मेंशन करना, ठीक है। अब अगर मैं पार्ट्स को मल्टीप्लाई करूं तो 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2, इससे ये कट गई तो 8 की पावर क्या रह गई, 1। 8 की पावर 1 मतलब 8, आंसर क्या आ गया, 8, ठीक है। मेरा आंसर क्या आ गया, 8। देख लो अच्छे से, 64 को मैंने खोल के लिखा, मेरा आंसर आया वो 8 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड भी करना है। कैसे किया ये क्वेश्चन मैं दोबारा से बता रही हूँ।
सो हमें ऐसी कंडीशन रखनी है, ऐसा हो सके तो, कि हम जो हमें यहाँ पे दे रखी है ना अपॉन के नीचे वाली पार, हम कोशिश करें कि हम इस नंबर के पार भी वही बना ले, ऐसा कुछ करें। तो मैंने 8 का स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर 64 है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, तो मैंने इसको 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये हमने पढ़ा अभी एक्सपोनेंशियल रूल्स में, तो उसमें क्या था कि ये m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैंने सेम बेस वही रखा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कट गया, तो 8 की पावर मेरे पास 1 आ गई। सो 8 की पावर 1 मतलब 8। एक और वे है, अगर आपको नहीं लेना, आपको नहीं समझ आ रहा कि हाँ क्या लेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसके फैक्टर्स ले लेंगे, वी कैन से फैक्टर्स। सो 64 के फैक्टर्स ले लेंगे। 64 के अगर मैं फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के टेबल पे 3 पे 2 पे, 2 के टेबल पे 16, 2 के टेबल पे 4 पे, 2 के टेबल पे 2 पे, अब 2 के टेबल पे 1 पे। ठीक है, सो अब इससे मेरे पास क्या आ गया, देखो मैंने क्या किया, 32 16, 2 के टेबल पे 16 8 पे आएगा, यहाँ पे 8 पे आएगा, 2 8 16, 2 4 2 2 2 1। ठीक है, सो मेरे पास अब 1 2 3 4 5 6, 2 के पार क्या आ गई, 6। अब अगर मैं चाहूं तो इसको 2 के पावर 6 भी लिख सकती हूँ, एक बार आपको रफली में लिख के दिखा रही हूँ, तो इसकी जगह पे मैं 2 के पावर 6 भी लिख सकती हूँ, 2 के पावर 6 और बाहर क्या है ब्रैकेट के 1/2। ठीक है, सिंपली मैं मल्टीप्लाई करूंगी 6 इंटू 1/2, तो 1, ये 3 आ गया, अब मेरे पास 2 के पावर 3 आ गई। अब 2 के पावर 3 का मतलब क्या है कि मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है, 2 इंटू 2 4 4 2 8, तो आंसर सेम आएगा उससे भी, बट अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी थोड़ी सी जो आप लेंथी होगा उससे बच जाओगे। ठीक है, एक स्टेप बढ़ रहा है, अगर नहीं चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो सिंपली भी। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताती हूँ, सेकेंड पार्ट है इसका। तो एक बार थोड़ा फैक्टराइजेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान से करना आप भी। 32 की पावर 1/5। अब मैंने आपको क्या बताया कि आप या तो ये कोशिश करो कि आप इसकी और इसकी पावर सेम कर लो, नहीं तो फैक्टराइजेशन, अब फैक्टराइजेशन से करते हो अब सेम ही बनेगी वैसे। अब मैंने इसके फैक्टर्स लिए 32 के, 2 के टेबल पे 16 पे आएगा, 2 के टेबल पे 8 पे आएगा, 2 के टेबल पे 4 पे आएगा, 2 के टेबल पे 2 पे आएगा, 2 के टेबल पे 1 पे। तो 1 2 3 4 5 5, तो मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ 32 को, तो वही मैं करूंगी, 2 की पावर 5 लिख दिया मैंने, बाहर 1/5 था, बाय यूजिंग ए एम, बाहर n इज इक्वल्स टू ए एम एन, मतलब मल्टीप्लाई में है ये, ब्रैकेट चाहे मत लगाना। सो 2 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया तो आंसर आ गया 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, क्लियर है, ये तो सिंपल हो गया। कई बार होता है कि हमारा नहीं, अब पिछले क्वेश्चंस में अगर आप उसके फैक्टर्स लेते हो तो क्वेश्चन वैसे भी जाना था, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा ज्यादा इजी होगा। ठीक है, अब अगला पार्ट इसका ही है। अभी हम फैक्टर्स लेके ही करेंगे, अगर आपको करना हो तो वैसे फैक्टर्स लेके ही करना। ठीक है, अब 125 के मैं फैक्टर्स लूंगी, तो सबसे पहले अब 5 है पीछे, तो ये 5 के टेबल पे ही जाएगा, तो 5 के टेबल पे कहा जाएगा, 5 2 10, तो 25 पे जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, 5 के टेबल पे 5 पे, 5 के टेबल पे 1। अब 1 2 3, 5 की पावर को मैं 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, 5 की पावर 3, बाहर 1/3। ठीक है, सॉल्व करूंगी तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट गया, अब ये सीधे ही ऐसे आने लग गए। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है, 5 की पावर 1 और 5, सो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर मैच कर लो साथ साथ। सो सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी के साथ, फर्स्ट के तो 3 ही पार्ट थे। सो सेकंड है हमारा
9 की पावर 3/2। ठीक है, सिंपल। अब मैं आपको सिर्फ फैक्टर से सिखा रही हूँ, तो फैक्टर से अगर करेंगे तो 9 लेना है, वही है पिछले वाला, बस पार इस वहां पे 1 था, यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, 3 दे दिया। सो 9 के फैक्टर्स 3 के टेबल पे, 3 पे, 3 पे, 1 पे, सिंपल था। तो 1 2 3 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, 3 को 2 टाइम 9 को लिख सकती हूँ, तो 3 का स्क्वायर बाय 1/3। ठीक है, सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की पार क्या रह गई, 3। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो गलती करेंगे, क्योंकि पिछले में तो 1 था तो मैंने 1 ले ली, बट अब क्या है 3, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 9 3 is 27, 27 आंसर। ठीक है, सिंपल किया, फैक्टर्स लिए, जस्ट 9 की जगह पे उसको लिखा, 9 की जगह पे आप तो लिख रहे हैं क्योंकि इस तरह से तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें इसको किसी और वे में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्टी टू की पावर 2/5। ठीक है, अभी इसमें मैंने अब आपको नहीं करके दिखा रही मल्टीप्लाई, इसको 2/5 लिख सकते हैं, मैंने पहले किया था, आप रिवाइंड करके देखना है, खुद करके देखना, फैक्टर्स प्रैक्टिस से ही आने वाले क्वेश्चंस तो ये होता है 2 की पावर 5, 32 मल्टीप्लाई करके देखना 2 को 5 टाइम्स। सो वही मेथड लगाएंगे, तो 2 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 मेरा कट और कैंसिल, तो मेरा क्या आ गया 2 का 2 की पावर 2, मतलब 2 इंटू 2 4। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैंने इसको 2/5 लिख दिया, 2 की पावर 5, इससे ये कट गया, तो मेरे पास क्या रह गया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, इससे मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बस छोटे छोटे 2 पार्ट्स रह गए। सो थर्ड है 16 की पावर 3/4। ठीक है, अब ये हो तो दूसरे वे से भी सकता है, बट मैं आपको इसी तरीके से कराऊंगी। अब मैं क्या करती हूँ, 16 के फैक्टर्स ले लूं, 2 के टेबल पे 16 8 पे, 2 के टेबल पे 4 पे, 2 के टेबल पे 2 पे, 2 के टेबल पे 1 1 2 3 4, 2 के पावर 4, ये तो वही आ गया सेम है ना, तो 2 की पावर 4 3/4। अगर आगे सॉल्व करो तो 2 की पावर 4, अब इधर मल्टीप्लाई करना होगा, पीछे पढ़ा है हमने, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर आ गई 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, सो 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, दोबारा समझ लो, ये मैंने इसके फैक्टर्स लिए 1 2 3 4, मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 4, तो इसको मैंने 2 के पावर 4 लिख दिया, ये मेरे पास गिवन था। अगर हमारे पास ये m और ये n और ये a वो पीछे पड़ा है वो, तो हमारी जो पार्ट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, इससे ये कट हो गया 4 से 4, और 2 के पावर क्या रह गई 3। ठीक है, 1 नहीं रखनी 3 रखनी है, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में था। ठीक है, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। अगला करते हैं, एक पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे हम, इसके बाद आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा टाइम लग गया हमें। सो 125 माइनस 1/3, ये इसकी पावर है, ध्यान से लिखना आप लोग भी। सो अभी मैंने इसको भी पहले करके दिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। सो 5 की पावर 3, ये -1 है, अच्छे से ध्यान रखना है, बाहर क्या है -1/3। अब क्या होगा आगे 5 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 तो क्या है -1। अब पीछे हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास हो कोई इस टाइप का फ्रैक्शन में, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसका माइनस कर देते हैं, बट अब ये हमारे पास किस में आ गया माइनस में, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/5, 1/5 ए वो था 1/5, इसकी पावर 1, चाहे मत भी लिखो 1/5
ठीक है, 1/5 है, आंसर आ गया। सो थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे फर्स्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, जो मैंने फर्स्ट पार्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताए वो अच्छे से आने चाहिए। सो इसमें क्या है, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। अब कुछ याद आया कि हमने पढ़ा था कि a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल्स टू a m प्लस n, मतलब ये मल्टीप्लाई है। ओके, मल्टीप्लाई है इसका मतलब, तो यही चीज इसमें यूज होगी। m, ये m है, ये n है, पार्ट्स डिफरेंट है, बेस सेम है, तो ये पार्ट्स प्लस हो जाएंगे। ओके, सो सॉल्यूशन में क्या होगा, 2 को कॉमन रखेंगे, पार्ट्स को प्लस करेंगे, 2/3 प्लस 1/5। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने फर्स्ट पे पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, पार्ट्स डिफरेंट हो, तो वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, सो कॉमन ले लिया, 2, पार्ट्स को प्लस कर दिया, 2, इनका अगर मैं एलसीएम लूंगी 5 और 3 का, तो 15 आएगा। अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूं, अगर मैं सॉल्व करूं, आप जिस मेथड से करते हो, बटरफ्लाई मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया, 5 2 से 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 मल्टीप्लाई 1 3, सो मेरी वैल्यू आ गई 213/15। ये मेरा आंसर है। ठीक है, क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि 2 को मैं किसके पार लिखूं, 1 लिख दूंगी, है ना। ये सबसे छोटी चीज है, इसको हम बदल नहीं सकते। वो तो हमारे पास 64 था, 64 सबसे छोटा थोड़ी ना है, उसको नहीं बदला जा सकता। इसको हम किसी ना किसी की पावर लिख सकते हैं, 3 हो गए, 2 हो गए, इनको नहीं लिख सकते। सो ये हमारा इस मेथड से आंसर आ गई। हमने इनका एलसीएम लिया, प्लस किया, क्योंकि बेस जो हमारे नीचे वाले थे डिनोमिनेटर, वो डिफरेंट थे, तो इनका एलसीएम लेना पड़ा। ठीक है, अब इसका ही सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। बस 2 पार्ट और हैं हमारे, फिर हमारा जो है एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो मेरे पास है 1, 3 की पावर 3 होल की पावर 7। सो अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, तो हमने एक पढ़ा था लास्ट वाला माइनस वाला, तो इसको अगर देखें, इसको एक बार भूल जाते हैं, तो इसको अगर आप देखें, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अपॉन में हो तो क्या लिख सकते हैं, याद आया कुछ, जब हमने वो वाला पढ़ा था कि यहाँ पे 2 चीजें वाला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ तो क्या होगा, सोचो, नहीं याद आया? देखो, अगर 1 am हो, तो हम उसको लिख सकते हैं ना a माइनस m, है ना, लिख सकते हैं। सेम वही करेंगे इसको। अब a क्या है इसमें, 3, तो 3 को मैं -3 लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यू, है ना। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और बाहर 7। यहां तक सॉल्व। अब एक और पड़ी थी, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन उसी से किए हैं, कि अगर अंदर m है, बाहर n है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, am इंटू n मल्टीप्लाई। तो वही अब वो चीज बन गई, तो 3 इंटू 7, तो 3 7 3 21, तो 3 की पावर आ गई, 3 की पावर आ गई -21। आगे सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा, तो यही आंसर है। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने जो फर्स्ट में लास्ट एक्सपोनेंशियल पढ़ा था, कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में हो, सिंपलर फॉर्म में लेके आनी है, और उसके पार को हम माइनस में लिख देते हैं ऊपर ले जाके। ठीक है, वो सिंपलर फॉर्म में आ जाती है। सबसे पहले मैंने वो यूज की, उससे मैं इसको सिंपलर फॉर्म में। अगर दूसरे केस में मैंने क्या यूज की, ये वाली, अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ये टर्म बन गई, तो इसमें मैंने क्या किया, अंदर m बाहर n, तो ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 3 की पावर आ गई -21। ये आंसर हो गया। 3 को अगर 21 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत लंबा जाएगा, तो पीछे भी यही आंसर है, करना चाहो कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट करेंगे। सो थर्ड पार्ट में हमें अपॉन में दिया है, मतलब डिवाइड में दिया। अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। सो डिवाइड में दिया, इसके भी हमने एक रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कि अगर मान लो a अपॉन a, इसकी पावर m हो, इसकी पावर n हो, तो ये क्या होगा, a m माइनस n। मल्टीप्लाई हो तो प्लस होगा, डिवाइड हो तो माइनस होगा। ठीक है, ये आपको ऐसे भी लिखा सकता है, a डिवाइड a m n, तो करेंगे यही सेम। ठीक है, ये सेम होगा, तो इसमें देख लेंगे। तो इसमें इसी तरह से a कॉमन,
बेस सेम है तो a कॉमन ले लिया, ठीक है। अब माइनस करते हैं तो इसकी पावर को पहले लिखेंगे, ऊपर वाले को -1/4, ठीक है। 11 को रखा रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 4 2 का, इसको किया डिवाइडेड से 4 4 माइनस इसको किया 2 2, तो क्या आ गया आंसर 11 की पावर 2/8, ठीक है। अब 2/8 कट हो रहा है 1 और ये 4, ठीक है। तो मेरा 11 की पावर 1/4 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छे से देख लो, इधर मैंने माइनस किया क्योंकि ये रूल होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा पिछली वीडियोस में। तो ये 8 मैंने एलसीएम लिया, इसको आगे सॉल्व कर दिया, ये मेरा आ गया था, मैंने इसको कट किया 1/4 आ गया, ठीक है। एक पार्ट हमारा इसका रह गया है, लास्ट पार्ट बहुत इजी है। सेवन 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2, ठीक है। इसी तरह से पिछली हमने एक करी थी, a m b m, पावर सेम हो तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई और पावर को बाहर कॉमन, ठीक है, समझ आया। अब बेस अलग है तो इनको मल्टीप्लाई, पावर सेम है तो पावर को कॉमन, ठीक है। तो 8 7 56, ये 1/2, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो आप इसके फैक्टर्स बनाओगे, वो लिखोगे, और ये इससे कट होगा तो कट करोगे, नहीं तो ये भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि पीछे आंसर यही गिवन है, ठीक है। आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे जो कि पॉलिनोमियल्स है। थोड़ी डिफिकल्टी आने वाली है, बट अगर आप इंट्रोडक्शन की वीडियोस देखोगे तो आपको वो चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है। तो वीडियोस देखना मत भूलना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। बाय बाय।